नमस्कार, स्वागत है सिमडेगा समाचार के यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं प्रत्येक दिन हमारे द्वारा दी जा रही अपडेट आप सभी तक पहुंच रहा है और उम्मीद करता हूं कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और बताएं आज का मौसम का आपके क्षेत्र में क्या हाल है। जिला में रुक रुक कर हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। वहीं किसान वर्ग की माने तो किसानों के लिए यह बारिश वरदान साबित होगा। किसान बारिश होते ही खेतों पर हल लेकर निकल पड़े हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से खेतों की मेड़बंदी तथा बिचड़ा तैयार करने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं सिमडेगा में लगातार हो रही बारिश से छाता की बिक्री में तेजी आई है। सिमडेगा के शहरी क्षेत्र के विभिन्न दुकानों में छाता की हर वैरायटी की मटेरियल उपलब्ध है और लोग खरीद रहे हैं। सिमडेगा सदर अस्पताल में लंबे समय से बंद अल्ट्रासाउंड सेवा पुनः शुरू कर दी गई है। लोगों ने बताया कि यह सेवा शुरू होने से जो रांची, राउरकेला तथा अन्य जगहों पर जाने की समस्या होती थी वह दूर हो गई। मैनेजर हेल्थ मैप के सोनू कुमार ने बताया कि हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक लोगों को सेवा प्रदान कर सके ताकि लोगों को लाभ मिल सके। सिमडेगा में अनलॉक 1 के बाद जिंदगी पटरी पर आने की कयावत में जुट चुकी है। लोगों की दुकानें खुलने के साथ ही लोगों की चहल पहल सिमडेगा में बढ़ने लगी है और लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से सामान की खरीदारी करते हुए देखे गए। इसके अलावा लोग इधर उधर घूम भी रहे हैं परंतु चेहरे पर मास्क लगाकर घूमते हुए नजर आए, जो कि कहें अब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। परंतु वहीं दूसरी ओर सिमडेगा परमवीर अल्बर्ट स्टेडियम में लगने वाला साप्ताहिक बाजार में इस तरह से लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं मानो सिमडेगा जिला के लोगों को किसी भी प्रकार का संक्रमण का खतरा नहीं हो, जबकि सरकार के द्वारा बार बार लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने तथा सरकार के सभी नियमों का पालन करने से संबंधित गाइडलाइन जारी किया है, परंतु यहाँ के लोग बिना मास्क के भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। डीजीपी के निर्देश के बाद सिमडेगा पुलिस के द्वारा लगातार सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी एवं परिवहन विभाग के सदस्यों के द्वारा कंट्रोल रूम के सामने सघनता से वाहन जांच अभियान चलाकर जुर्माना वसूला। उन्होंने कहा लगातार 15 दिनों तक इसी प्रकार का कार्यक्रम चलता रहेगा। सिमडेगा उपायुक्त श्री मृत्युंजय कुमार वंडवाल ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार लगाते हुए विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर समाधान किया। इस पर एक महिला ने अपने बच्चे को सूरत से लाने की गुहार लगाई, कहा कि ना ही पेमेंट दे रहे ना ही घर भेज रहे। इस पर उन्होंने उपायुक्त सूरत को पत्र लिखकर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की बात कही। इसके अलावा कई अन्य मामले भी सामने आए। उपायुक्त सिमडेगा के द्वारा आत्मा सभागार में विभिन्न पदाधिकारी एवं नगर परिषद अध्यक्ष सहित सभी प्रकार की योग समितियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आयोजन अपने अपने घरों में ही रहकर करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अपने अपने घर में ही रहकर करें, साथ ही सरकार के द्वारा जारी की गए ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर अपने द्वारा किए गए योग की तस्वीर डालकर आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। सिमडेगा की पूर्व विधायक श्रीमती विमला प्रधान के द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई के पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ में उन्होंने उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा ऐसी वीरांगना थी जिन्हें हमें नारियों को सीखने की आवश्यकता है। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। सिमडेगा के प्रखंड बानों में लगातार इन दिनों सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन हो रहा है, जिसको लेकर प्रखंड प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा भी घूम घूम कर जूते एवं कपड़ों की दुकानों को बंद करवाया। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत में यह प्रावधान नहीं है। सिमडेगा में लगातार विप्र फाउंडेशन की ओर से चीन में हुए इस बर्बरतापूर्व हमले के बाद 20 जवानों की शहादत पर विप्र फाउंडेशन सिमडेगा की इकाई के द्वारा महावीर चौक के समीप श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन करते ही उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कहा चीन के इस कायराना हरकत का भारत जवाब जरूर देगी, हमें भारतीय सेना पर गर्व है। उन्होंने कहा ऐसे मौके पर चीन की जो कायराना हरकत है वो वाकई निंदा का योग्य है और चीनी सामान का भी हम अब बहिष्कार करते हैं। सिमडेगा नगर परिषद की ओर से महारानी लक्ष्मीबाई के पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर जाकर दीप प्रज्वलित करते हुए श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा चीन के और भारत के बीच में हुए झड़प के बाद 20 जवानों की शहादत पर भी हमारे द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर अध्यक्ष, वार्ड पार्षद सहित सभी नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित हुए। सिमडेगा थाना परिसर पर अंजुमन फैजुर रजा के द्वारा आवेदन सौंपते हुए न्यूज 18 के एंकर मनीष देवगन के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही। उन्होंने कहा
ख्वाजा गरीब नवाब के बारे में अनावश्यक टिप्पणी करने के आरोप में उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए को लेकर मामला दर्ज कराई है। सिमडेगा के प्रखंड केरसई में पुलिस के द्वारा लगातार सघनता से चेकिंग अभियान चलाते हुए बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर जुर्माना वसूला। इसके अलावा कई ऐसे गाड़ी पाए जिस पर कागजात नहीं थे, उन सब पर भी जुर्माना वसूला गया। पुलिस प्रशासन ने कहा, सरकार के निर्देश पर किसी भी प्रकार से सड़क सुरक्षा नियमों को पालन करना एकदम अनिवार्य है। सिमडेगा की पूर्व विधायक श्रीमती बिमला प्रधान के द्वारा घूम घूम कर मोदी सरकार के कार्यकाल की 1 वर्ष की उपलब्धियों का पत्र सिमडेगा शहरी क्षेत्र के विभिन्न दुकानों, ठेला, खोमचा तथा विभिन्न लोगों के बीच में जाकर वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मोदी सरकार के जो भी 1 साल के कार्यकाल है वो एकदम ऐतिहासिक रहा और उनके कार्यकाल में कई ऐसे बड़े सपने और लोगों के पूरे किए हैं जो आज तक कभी संभव नहीं हो पाया था। वहीं कोलेबिरा में इन दिनों लगातार प्रवासी मजदूरों का लगातार आवागमन जारी है। प्रखंड प्रशासन की ओर से सभी लोगों का बायोडाटा स्कैनिंग तथा रेड जोन से आए लोगों का सैंपल जांच करते हुए उन्हें क्वारंटाइन में रखने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, किसी भी कीमत में लापरवाही नहीं होनी चाहिए जिससे कि कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा ना फैले। वहीं नगर परिषद की अध्यक्ष वार्ड पार्षद निशा देवी एवं सभी लोगों की संयुक्त तत्वाधान में प्रयास करते हुए नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 12 में जो कूडेक फीडर से थी उसे अब शहर फीडर में जोड़ दिया गया है। इस पर वार्ड पार्षद को लोगों ने बधाई दिया है। साथ ही कहा, ऐसे प्रयास करने से हमेशा रंग लाती है। इसी के साथ धन्यवाद। आज का बस इतना ही।